एक कहावत तो आप लोगों ने सुनी होगी, ये राजनीति नहीं आसा, बस इतना समझ लीजिए ये आग का दरिया है और डूब के जाना है। ये कहावत हर एक राजनेता पे फिट बैठता है, पर उनका क्या, जिन राजनेताओं ने आग के दरिया में जनता को ढकेल दिया, आग के दरिया में जनता को झुलसने के लिए छोड़ दिया, आग के दरिया में जनता को तड़पने के लिए छोड़ दिया। वो एक ऐसी पार्टी जिसने जंगल राज रखा था बिहार में, जिसने बिहारियों को बढ़ने नहीं दिया। बढ़े तो सिर्फ वो और उनके परिवार के लोग, उनके सभी परिवार के लोग नहीं, सिर्फ उनके परिवार के लोग, यानी कि जैसे बेटा बेटी, खुद पति पत्नी, बस। रिश्तेदारों की बात करूं तो एक क्लिप लगा रहा हूं, उस क्लिप को, छोटा सा क्लिप आप जरा ध्यान से देखिए। अब राबड़ी जी के का लागा, उनका माई के दया दी, चाची लागा बाप, आप गाँवे रहनी, आप पटना ना रहनी। हमरा के बजे पटना रही, हमरा दू जना बेटा आया, एक जनी बेटी तो मंगनी में नौकरी के लाड़ी धड़ा के बियाह क के छूछे बिदा के लो, बिको चोरा के धगा रलो। और माई बाबूजी राबड़ी जी के हमारा बड़का बेटा के नौकरी दे के नौकरी के पैसा खतरा जान मार दिया लो। जवान लड़का 18 साल के, छोटका के चोरी लगा के 20। हम रबड़ी देवी से कोनो हमरा कदर ना रहेला, ना बोल के परिवार से हम बोले जाइले नहीं के हमार उजर लेबा, हमार लड़को के लूट लेबा लो, हमार धन लूट लेबा लो। जगो जमीन नहीं है, सब लिखा ले बाड़ी, बुढ़ऊ मर गए बाबू सन के बाद। जगह जमीन आपके लिखवा ले, सब लिखवा ले बाड़ी, हमरा कुछ नहीं है, अनका दुआरी बैठ के खाई ले। सब जमीन हमारे हिस्सा लिखा ले बाड़ी, जाकर दिल्ली के कोर्ट में लिखौले बाड़ी, तो हमारे एक खानदान उड़वा दिया लो। आपने इस क्लिप में देखा कि कैसे राबड़ी देवी अपने चाची को किस हद तक बर्बाद कर दिया। एक चारा चोर और पार्टी में शामिल हुए हैं गाना चोर, तो क्या ही ट्यूनिंग रहेगी आप सोचो। चोर चोर मौसेरे भाई, यह कहावत तो हम लोगों ने सुनी ही है। जब मिल बैठेंगे दो चोर तो होगा फिर महाचोर। महाचोरी के लिए ये महासंगम कर रहे हैं लोग, महागठबंधन कर रहे हैं लोग, और इस बिहार को खोखला करने के लिए झूठे वादे कर रहे हैं। पावर स्टार पवन सिंह काराकाट से चुनाव लड़ने के लिए जब सांसद के चुनाव के लिए आते हैं, उन्हें अपार जन समर्थन मिलता है। उसके बाद क्या होता है, पहली बार कोई लड़ रहा हो और सेकंड नंबर पे आए, वो भी सांसद के चुनाव में, तो आप सोच सकते हो कि उस व्यक्ति का कद कितना बड़ा होगा। फिर बारी आई कि विधायक का चुनाव लड़ना चाहिए, विधायकी का चुनाव लड़ना चाहिए, लेकिन पावर स्टार पवन सिंह ने पहले से सोच रखा था कि मुझे विधायकी का चुनाव नहीं लड़ना। बट उनके पत्नी को चढ़ा बढ़ा के एक माहौल तैयार किया गया ताकि ये लगे कि पावर स्टार पवन सिंह थक गए हैं, पावर स्टार पवन सिंह हार गए हैं, पावर स्टार पवन सिंह डर गए हैं, इसलिए चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। बेवकूफ़ों, उनकी तैयारी बड़ी है। अब बात कर लेते हैं खेसारी लाल यादव की, जिनके जबान पर कब कौन सा शब्द आके फिसल जाएगा, कब कौन सा शब्द पलट जाएगा और कब कौन सा तीर बन के उनके शब्द लोगों के दिल पे घाव कर जाएंगे, नहीं पता। मैं छपरा का एक वीडियो दिखा रहा हूँ, छपरा की जनता क्या कह रही है। एक तरफ खेसारी लाल है, पवन सिंह भी इस जिला में आ रहे हैं, बहुत जल्द आएंगे। अब प्रचार जोर शोर से होगा बीजेपी के, कोई कितनों दम लगा ले, मोदी के नेतृत्व में बहुत ज्यादा काम हुआ है। पवन सिंह पावर स्टार एजे से शुरू होना, एजे खत्म हुई। पवन सिंह का पड़तल खेसारी नहीं ना। मुंबई में रहती है पत्नी उसकी, लेकिन घर तो यहाँ पे बहुत बड़ा रसूलपुर, तो बगल में ना है, बगल में रसूलपुर, यहाँ से 35 किलोमीटर है। गरीब को जाना होगा 35 किलोमीटर जाने का भाड़ा आप दीजिएगा। आपने इस वीडियो में देखा, वो साफ साफ कह रहे हैं कि खेसारी लाल यादव को हम वोट नहीं देंगे। भाई किए क्या है छपरा के लिए? अब कुछ लोग कमेंट करेंगे कि पवन सिंह ने क्या किया है। पवन सिंह ने जो भी किया है सबके सामने है। आपके गांव में पवन सिंह क्या क्या मदद किए हैं? बहुत सारा मदद किए हैं। जैसे में 4 ट्रक बांस लाए हैं, बांस, और उसके बाद त्रिपाल लाए हैं, त्रिपाल, उसके बाद खाने पीने की व्यवस्था किए हैं, और बोल कर गए हैं कि अगर और कुछ कमी होगी तो उनका टीम लगा हुआ है, टीम सब देख रहा है, अगर जहाँ कुछ दिक्कत होगा तो देंगे वो। जवनिया गांव में जब बाढ़ का कहर था, जब लोग वहां पे घर से बेघर हो गए, खाने के लिए उनके पास अनाज नहीं था, रहने के लिए घर तो छोड़िए, सर को ढकने के लिए बारिश से एक तिरपाल तक नहीं था, एक बांस का खंबा नहीं था, तब पावर स्टार पवन सिंह ने ट्रक भर भर के बांस, तिरपाल, खाना, अनाज सब कुछ पहुंचाया। बात करते हो किया क्या था? मैं पूछना चाहता हूं कि आप अपने आप को ट्रेंडिंग स्टार कहते हैं ना खेसारी जी, आपने किया क्या है?
पता है आप लोगों ने क्या किया है? यही तेजस्वी यादव अपने भरे मंच पर नाच नचवाते हैं और उसमें गाना चलता है ये गले वाला दाल हियरे आरजेडी के ही माल हियरे। क्या सुरक्षित रहेंगे हमारी बेटी बहू इनके सरकार में? क्या इनको वोट देंगे हम जो ये कहते हैं गले वाला दाल हियरे आरजेडी के ही माल हियरे? वो भी लड़की किसी ना किसी की बेटी है, किसी ना किसी की बहू है, किसी ना किसी के घर की भतीजी है, किसी की बहन है। उन लड़कियों को इस नाम से संबोधित किया जाता है और तेजस्वी यादव और उनके समर्थक बैठ के तालियां बजाते हैं और ठहाके लगाते हैं कि वाह, ये है बेटी बहू कन्या योजना जो चलाना चाह रहे हैं। बेटी बहन ये जो योजना है, ये योजना में यही होगा। महिलाएं क्या सोचती हैं ना इनके बारे में, लालू यादव जी के परिवार के बारे में, उनके बेटे के बारे में। ये क्लिप देखिए आप लोग। लालू के राज में सारा लोग नु बेटी में हर सब के लुकाइल चले, चुराइल चले, लोगों को अपनी बेटी छुपा के छिपा के रखत रहे। आयो अब तो एकदम ढिठार बेटी या पतो या कोतहू जाता कोनो पढ़े लिखे खातिर जाती है। हाँ, अब दिक्कत ना कोनो दिक्कत नहीं के। चोर आवता जागर रहिया लगी हो, कैसे कहते थे लोग? जागले रहिया लगी। सही सुना आपने, यही होता था उस टाइम जब बेटी बहू शाम को 6:30 से 7 के बीच में ही अपने बच्चियों को, अपनी महिलाओं को, अपनी बहुओं को, अपनी बहनों को अपने घर के अंदर बुला लेते थे, ताकि कुछ पता नहीं है किधर से गोली चलेगा, किधर से अपहरण होगा और किधर से क्या हो सकता है। उस जंगल राज के बारे में आपको और क्या क्या ही बताऊं मैं, और दिखाता हूं आपको। ये भी क्लिप देख लीजिए। उस समय मेरा हस्बैंड नौकरी करके आता था तो डेली पिटा के आता था। अच्छा, लालू यादव के कार्यकाल में? हाँ, मतलब आपके हस्बैंड नौकरी करने जा रहे थे तो उनको पीटा जा रहा था? पटना सचिवालय से लौटते लौटते मतलब पिटा जाते थे। हाँ, अभी नहीं कुछ होता है। अभी क्या, अभी तो फुल फ्री है जो जिसको पहले से कितना बदला है बताइए कुछ। बहुत बदल गया। छी 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 छी, शर्म करनी चाहिए ऐसे नेताओं को जिन्होंने इस बिहार को खोखला कर दिया, दरदरा कर दिया, इस बिहार को डुबा दिया और इस बिहार को कहीं का नहीं छोड़ा। आज पलायन मजदूरों की मजबूरी इसलिए है कि अगर उस जंगल राज में कुछ काम हुआ होता तो आज के हमारे नौजवान जो बाहर पलायन कर रहे हैं, जो बाहर जाकर मजदूरी करने पे मजबूर है, वो ये नहीं करते। गुंडागर्दी और लूट का तो ऐसा माहौल था, हमारे बड़े बुजुर्ग आज भी बताते हैं। ये भी क्लिप देख लीजिए। मेरा जवानी उनके राज में बर्बाद हो गया। 1995 में उनका राज था। हम एक नौजवान लड़का थे, मैं मजदूरी करता था, बाहर में अपना काम करता था, हमारा बाल बच्चा यहाँ रहता था, कमाते थे तो हम लोग खाते थे। वो झूठ मूठ का केस हमारे सिंहवाड़ा थाना पर मुझ पर डाला गया और मैं आज 2006 तक बेरोजगार बन के इस कोर्ट कचहरी के चक्कर में हमारा जीवन बर्बाद हो गया। मतलब इस चीज का आरोप आप लालू यादव पे लगाते हैं? उन्हीं की सरकार थी, उनके ही दरबार में हम लोग गए थे। हम लोग बेरोजगार बेगुनाह है, हम लोग को हटाया जाए तो नहीं, कुछ नहीं सुना। अरे वो बेटी बहन योजना चलाएंगे जिन लोगों ने अपनी बहन की शादी में, लालू यादव ने अपनी बेटी की शादी में शोरूम तक लूट लिया, फर्नीचर के शोरूम लूटे गए, गाड़ियों के शोरूम लूटे गए। पता है क्यों? कि बारातियों को घर लेके जाएं। इतने बड़े नेता, लेकिन जाने के लिए बारातियों के लिए गाड़ी नहीं, वो शोरूम से गाड़ियां लूटते। हश्र तो ऐसा था जब शहाबुद्दीन जिंदा थे, हश्र तो ऐसा था कि एक छोटी सी बात के लिए, एक छोटी सी बात ना मानने की वजह से हत्याएं की जाती थी, तेजाब से मुंह जला दिया जाता था, नहला दिया जाता था, और लालू यादव उफ तक नहीं करते थे और उन्हें संरक्षण देते थे। कितना ही दर्द और कितना ही पीड़ा सहा है हमारे कुछ पीढ़ियों ने, जो इस दर्द को झेलकर हमें आज सुरक्षित देख महसूस करते हैं कि काश हमारे बच्चे उस समय में ना थे। आज सुरक्षा की बात करें तो हम रात के 1, 2, 3, 4 जितने बजे मन करता है हम कहीं से कहीं चले जाते हैं। इसका कारण है अच्छी सड़कें, इसका कारण है स्ट्रीट लाइट, इसका कारण है पुलिस पेट्रोलिंग, इसका कारण है प्रशासन की सुरक्षित व्यवस्था, और इसका कारण है एक ऐसी सरकार जो सुरक्षा की गारंटी देता है।
मैं किसी पार्टी से या किसी पक्ष से बात नहीं करूंगा, क्योंकि हाथ कंगन को आरसी किया और पढ़े लिखे को फारसी किया, ये आप लोगों ने सुना होगा। ये खेसारी लाल जो कहते हैं ये बड़ी है कि छोटी, ये छोटी है बट इसका कुछ भी छोटा नहीं है। आहा, क्या उम्र है, क्या नाम है, तो फलाना कितना साल के बड़ू, इतना साल के, लेकिन लागत नहीं खू समान था। क्या बोलूं मैं आगे? क्या ऐसे प्रत्याशियों को हम जितवा कर विधायक बनाएंगे जो बेटी बहन को स्टेज के ऊपर माल कह के संबोधित करता है, जो बेटी बहनों को स्टेज के ऊपर उसके शरीर के अंगों का वजन और साइज की बातें करता है? ये कैसे गंदे विचार के लोगों को हम पॉलिटिक्स में वोट देंगे और कैसे देंगे वोट? क्या हमारा जमीर गवाही देगा? क्या हम इस बात को सुनिश्चित कर पाएंगे कि जिसे हम वोट देने जा रहे हैं ये हमारी बेटी बहनों को सुरक्षित रख पाएगा? नहीं रख सकता। जब उनके स्टेज पे ही कहा जाता है, उनके पार्टी में खुलेआम मंच पर ये कहा जाता है इना गले वाला दाल हौ रे, इता आरजेडी के ही माल हौ रे, इता नहीं दाल वाला दाल ही अरे, आरजेडी के ही माल ही अरे, ये गले वाली दाल ही अरे, आरजेडी के माल ही अरे। तो मैं आपको बता दूं तेजस्वी जी, खेसारी जी, लालू यादव जी, कि बेटी बहन आरजेडी की बपौती नहीं है जो उसे आप माल कह के संबोधित करते हैं। अगर यही हिम्मत आप वोट मांगते वक्त किसी के दरवाजे पे करेंगे तो चप्पल निकाल के आपके मुंह का कलर लाल कर दिया जाएगा। फिर आपको ये लगेगा कि ये पवन सिंह के लोग हैं, ये बीजेपी के लोग हैं। नहीं, ये वो जनता है जो सुनिश्चित करती है कि आप किसको क्या कह रहे हैं और आपको वोट देना चाहिए या नहीं। वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सही प्रत्याशी को वोट दीजिए और अपना वोट जाया मत कीजिए, ना जाति पर, ना धर्म पर और ना ही किसी के बहकावे में। इस बार वोट करिए अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए, सुरक्षित बिहार के लिए, सुशासित बिहार के लिए और बढ़ते बिहार के लिए। जय हिंद, जय बिहार।